हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स का क्या पर्पस है, और पाइथन लैंग्वेज में वेरिएबल्स जो हैं वो कैसे डिक्लेयर होते हैं, कैसे डिफाइन होते हैं और कैसे उनको हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स पे बात करते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल क्या करते हैं? वेरिएबल करते हैं स्टोर करते हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी, किस लिए? फॉर डिस्प्ले, डिस्प्ले के लिए। ठीक है जी, उसके अलावा और भी किसी भी किस्म की हम डाटा मैनिपुलेशन के लिए, डाटा फंक्शन को पास करने के लिए। ठीक है जी, और इनका ज़्यादातर काम जो वेरिएबल्स जो हैं वो ये काम करते हैं। ठीक है जी, वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं? वेरिएबल्स मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, जिसमें आप देखते हैं इंटीजर टाइप के होते हैं वेरिएबल, फ्लोट, बूल हो गया आपका। इसके अलावा स्ट्रिंग टाइप के होते हैं, करैक्टर टाइप के होते हैं जिनको CHAR बोलते हैं। इस तरह अप टू सो ऑन, ये मल्टीपल टाइप के वेरिएबल जो एग्जिस्ट करते हैं और इनको हम अपने कोड के अंदर यूज़ करते हैं। तो गाइस, इस लेक्चर में हम प्योरली बात करेंगे कि पाइथन में वेरिएबल जो है वो कैसे यूज़ होते हैं, कैसे डिफाइन होते हैं और उनको हम अपने कोड में कैसे यूज़ करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे, पाइथन में वेरिएबल्स कैसे यूज़ होते हैं। वेरिएबल्स इन पाइथन कैन कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड सम स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है जी, अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है कि आप लेट से वेरिएबल का नाम है ABC123। ठीक है जी, अब देख रहे हैं इसमें अल्फ़ाबेटिक्स भी आ गए और यहाँ पर आके न्यूमेरिक भी आ गया 123। ठीक है जी, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स जो है हम यूज़ करते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? स्पेशल कैरेक्टर होता है जी हैश का साइन, डॉलर साइन, इस तरह फॉरवर्ड स्लैश, बैक स्लैश, ये एट द रेट का साइन, ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं बाय कन्वेंशन। मतलब हम ज़्यादातर एक टेक्निक फॉलो करते हैं, ये हम कहते हैं एक मैकेनिज्म फॉलो करते हैं कि वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन करते हैं। इट इज़ कॉमनली टू हैव वेरिएबल नेम दैट स्टार्ट विद लो केस। ठीक है जी, लो केस से, लेटर से हम स्टार्ट करते हैं, और दूसरे एंड पे क्लासेस के जो नेम होते हैं वो हम बिगिनिंग विद अ कैपिटल लेटर, क्लासेस का नेम हम बिगिन करते हैं कैपिटल लेटर से। बट यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, आप अपना भी मैकेनिज्म कोई बना सकते हैं, अपना कोडिंग स्टाइल भी, अपनी कोई स्कीम भी बना सकते हैं आप, या अपनी कोई कन्वेंशन भी बना सकते हैं जिसमें आपको इजीली आप वेरिएबल्स को और क्लास नेम्स को डिफाइन कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड। हर लैंग्वेज में कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो रिजर्व्ड होते हैं। रिजर्व्ड का मतलब ये होता है कि वो लैंग्वेज स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं, उनको अपने कोड में आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है जी, वो लेट से जिस तरह रिजर्व्ड एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल, इनको आप एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते ड्यू टू देम सर्विंग एन इन बिल्ट पाइथन फंक्शन, क्योंकि वो एक बिल्ट इन पाइथन के फंक्शंस होते हैं और वो पाइथन प्रोग्रामिंग में ही यूज़ हो सकते हैं। जिस तरह एंड, कंटिन्यू, ब्रेक, ये जो तीन चीज़ें हैं इनको आप वेरिएबल नेम नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये रिजर्व वर्ड हैं फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या होगा जब भी अब इनको आप लिखेंगे तो क्या होगा? योर IDE यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट विल लेट यू नो इफ़ यू ट्राई टू यूज़ वन ऑफ दीज। जैसे ही आप उसमें लिखेंगे तो इनका कलर चेंज हो जाए करेगा, और आपकी जो IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, वो आपको बता देगी कि भाई ये जो कीवर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं इनको आप एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। आखिर में हम बात करेंगे पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड। PHP की तरह ये डायनेमिकली टाइप है। इसका क्या मतलब होता है? द टाइप ऑफ वेरिएबल इज डिराइव्ड फ्रॉम वैल्यू इट इज़ असाइंड, यानी कि इसमें आपको सी की तरह ये नहीं बताना पड़ता कि इंट वेरिएबल। ठीक है जी, सी में तो हम इस तरह बताते हैं ना, इंट वेरिएबल दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि बताना पड़ता है इस वेरिएबल की जो टाइप है वो इंटीजर है। पाइथन में अगर आपने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेना है तो कैसे होगा? आप करेंगे वेरिएबल इज इक्वल टू 0, ये ऑटोमेटिकली इसकी टाइप जो है वो इंटीजर हो जाए करेगी। ठीक है जी, PHP में भी ऐसा ही होता है, पाइथन एंड PHP एंड पाइथन। और ये कहाँ होता है? ये बाकी लैंग्वेज में, अदर लैंग्वेजेस में आपको बताना पड़ता है। ठीक है जी, अच्छा जी, हम आते हैं वेरिएबल की तरफ। वेरिएबल की टाइप क्या है जी? इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, फ्लोट टाइप के होते हैं, उसके बाद स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल हैं, बुलियन है, कम्प्लेक्स वेरिएबल्स हैं और यूजर डिफाइंड क्लासेस हैं। ठीक है जी, अब हम देखते हैं छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। वेरिएबल इज असाइंड यूजिंग द इज इक्वल टू ऑपरेटर के साथ वेरिएबल की वैल्यू जो है वो असाइन की जाती है। जिस तरह मैंने एक वेरिएबल लिया, कौन सा वाला? INT वेरिएबल। ठीक है जी, इसको हमने 5 असाइन किया, ये ऑटोमेटिकली इंटीजर टाइप में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट मैंने लिया फ्लोट वेरिएबल, इसको असाइन किया 3.2। उसके बाद मैंने लिया स्ट्रिंग वेरिएबल, इसको असाइन किया फूड, डबल कोट्स के साथ। ये आप देख रहे हैं, डबल कोटेशन के साथ आपने स्ट्रिंग असाइन की। अब हम सबसे पहले प्रिंट करेंगे। प्रिंट का फंक्शन क्या करता है? द प्रिंट फंक्शन इज यूज टू प्रिंट समथिंग टू स्क्रीन। ठीक है जी,
प्रिंट का यहाँ फंक्शन किया हमने, सबसे पहले इंटीजर वैल्यू प्रिंट की, फिर फ्लोट वैल्यू, फिर स्ट्रिंग वैल्यू। जैसी प्रिंट की तो ये इनके रिजल्ट्स आ गए, ठीक है, ये आउटपुट आ रही है आपके पास। तो इस तरह आप किसी भी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है जी। हमने क्रिएट किया इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग वेरिएबल और प्रिंट किया हमने प्रिंट दीज टू स्क्रीन, ठीक है जी। प्ले अराउंड यूजिंग डिफरेंट वेरिएबल नेम्स। हम नेक्स्ट देखते हैं कि जब ये डायनेमिकली वैल्यू असाइन होती है तो एक चीज़ का यहाँ पर मसला आता है, वो क्या आता है, रिमेम्बरिंग का इशू आएगा। वो क्या इशू आएगा कि जब आपका लाइन ऑफ कोड बहुत ज़्यादा एक्सीड कर रहा है तो आप भूल जाएंगे कि मैंने ये जो वेरिएबल का नाम रखा है इसकी टाइप क्या थी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि अगर हमें पता करना हो कि भाई ये जो वेरिएबल है इसकी टाइप क्या थी तो वो कैसे होगा। तो गाइज उसके लिए हम यूज़ करते हैं टाइप का फंक्शन, ठीक है जी। लेट से हमारा ये वेरिएबल है जिसको हमने असाइन किया 100। तो जब हम प्रिंट करेंगे टाइप के साथ उस वेरिएबल का नेम, तो वो बता देगा भाई ये जो वेरिएबल है ये बिलोंग करता है क्लास ऑफ इंटीजर से, ठीक है जी। ये आउटपुट आपके पास आ जाएगी। इससे जब अपना लाइन ऑफ कोड आपका बहुत ज़्यादा होगा तो आप भूल जाएंगे जब वेरिएबल के भाई इसकी टाइप क्या थी, क्योंकि आपने तो ऊपर डिफाइन ही नहीं किया, आप जस्ट उसको वैल्यू दे रहे हैं और वो अपने आप को खुद ब खुद इंटीजर, फ्लोट या स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। तो हम इस टाइप के फंक्शन के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि भाई उसकी टाइप क्या है, ठीक है जी। चेक द टाइप वन ऑफ योर वेरिएबल, किसी वेरिएबल की टाइप चेक कर सकते हैं। ये कोड है जिसमें हम डिफरेंट वेरिएबल्स की कन्वर्जेंस देखेंगे। टाइप कास्टिंग की बात करेंगे, हम कास्ट करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स में। इसमें बहुत इजी है किसी भी वेरिएबल को किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना या फ्लोट वेरिएबल को इंटीजर में कन्वर्ट कर देना बहुत इजी है। जिस तरह हमने एक वेरिएबल लिया शेयर ऑफ रेंट, ठीक है जी, उसमें 295.50 डिवाइड बाई 2 किया हमने। उसके बाद हमने जब प्रिंट किया उसको तो ये प्रिंट स्ट्रिंग, पहले स्ट्रिंग आ गई यहाँ पे, उसके बाद शेयर रेंट, तो हमारे पास क्या चीज़ आया 1 डिवाइड बाई 2 करने के बाद 147.75 आ गया। नेक्स्ट हमने क्या किया, इसकी टाइप प्रिंट की, तो टाइप क्या है इसकी फ्लोट, यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्लोट आ गई। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टाइप की कन्वर्जन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, राउंड शेयर इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। किसको, शेयर ऑफ रेंट को। शेयर ऑफ रेंट को इंटीजर में कन्वर्ट किया हमने और यहाँ पर राउंड शेयर को प्रिंट करवा दिया। राउंड शेयर को प्रिंट करवाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 0.75 का फैक्टर था यहाँ से रिमूव हो चुका है। क्यों, क्योंकि वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। जब इंटीजर में कन्वर्ट हुआ तो पॉइंट वाला फैक्टर जो है वो खत्म हो गया। एंड देन दोबारा जब हमने राउंड शेयर को, जिसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट करता, उसका हमने टाइप प्रिंट की कि देखने के लिए कि इसकी क्लास कौन सी है, तो हमें यहाँ पता चला कि इसकी क्लास हो चुकी है इंटीजर। तो गाइज ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा कि पाइथन में वेरिएबल्स जो हैं वो कैसे डिफाइन होते हैं, डायनामिक असाइनमेंट क्या होती है, किसी भी वेरिएबल की रन टाइम पे आप टाइप मालूम कर सकते हैं, ठीक है जी। और हमने टाइप कास्टिंग का मेथड देखा। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में अर्थमेटिक ऑपरेशन, बुलियन ऑपरेशन, कंपैरिजन ऑपरेशन एंड अप टू सो ऑन। हम पूरी पाइथन का कोर्स जो है वो इस एक प्लेलिस्ट में हम ऐड करेंगे। तो गाइज एंड में हमारे चैनल लर्न टू कोड नाउ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि नॉलेज को मजीद स्प्रेड कर सकें। थैंक यू सो मच।